अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जानदारों को कैसे क्लासिफाई किया है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जिराफ एंड अ जेलीफिश। तो सबसे पहले हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक जिराफ और जेलीफिश में क्या फ़र्क है। अ जिराफ कैन स्टैंड टॉल एंड इरेक्ट, इट हैज़ अ बैकबोन एंड इज़ कॉल्ड अ वर्टिब्रेट। जिराफ जो है ये टॉल है और इसके अंदर बैकबोन होती है और ये वर्टिब्रेट कहलाता है। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन जो है वो प्रेजेंट होती है। द जेलीफिश हैज़ अ बॉडी सॉफ्ट लाइक जेली। जेलीफिश की जो बॉडी है वो जेली लाइक होती है, यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है। तो इसकी बॉडी जो है वो जेली लाइक होती है और इसके अंदर हड्डियाँ नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड एन इनवर्टिब्रेट और इसको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ साइड पे हमें एक टेबल दिखाया गया है, इसमें है क्लासिफिकेशन। तो ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। किसी भी चीज़ को हम जब ग्रुपिंग में कर देते हैं, किस चीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ कि उन दोनों में क्या चीज़ जो है वो सिमिलर है, क्या चीज़ जो है उन दोनों में डिफरेंट है, तो उस हिसाब से हम उनको क्लासीफाई करते हैं। वर्टिब्रेट, एन एनिमल विद अ बैकबोन, ऐसा जानवर जिसके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट, एन एनिमल विदाउट बैकबोन, और जिनमें बैकबोन नहीं होती उनको हम इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक हो गया। तो स्केलेटन क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों का पूरा ढांचा जो है उसको हम स्केलेटन बोलते हैं। मैमल्स, द फीमेल्स डोंट ले एग्स बट गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली। ये हम पहले भी पिछले टॉपिक में बात कर चुके हैं कि फीमेल्स जो हैं जो अंडे नहीं देती लेकिन यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ करती हैं, पैदा करती हैं जानदारों को, तो उनको हम मैमल्स बोलते हैं। ठीक हो गया। द एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस जो हैं वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं। तो फर्दर हम इसको आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारे पास है टॉपिक वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स है बैकबोन एंड अ स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स इनसाइड देयर बॉडी। वर्टिब्रेट्स जो हैं इनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है एंड अ स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स इनसाइड देयर बॉडी, और एक ढांचा हड्डियों का इनके जिस्म के अंदर होता है। दे आर फर्दर डिवाइडेड डिफरेंट ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स को हम फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो ग्रुप्स कौन से हैं? मैमल्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। द ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट इज एनक्लोज्ड इन अ स्कल। वर्टिब्रेट्स का जो ब्रेन है वो स्कल होता है, हड्डियों का एक ढांचा टाइप स्कल आपने देखा होगा अक्सर, उसके अंदर उनका जो ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। इनवर्टिब्रेट्स क्या है? इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन और एन इंटरनल स्केलेटन। ऐसे जानवर जिनके अंदर ना तो बैकबोन होती है और ना ही उनके अंदर हड्डियों का ढांचा होता है उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। इंसेक्ट्स, worms and spiders are all examples of invertebrates। जो मकड़ी है, worms हैं और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सारे invertebrates हैं, बिकॉज उनके अंदर ना तो बैकबोन है और ना ही उनके अंदर हड्डियाँ हैं। Some invertebrates like worms and jellyfish have soft bodies। जेलीफिश आपने पिक्चर्स में भी देखी होगी, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने वैसे भी देखी हो, तो उनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट है। ठीक हो गया। अदर्स लाइक क्रैब्स, क्रैब्स जो है हमारे पास, ये आपको एक पिक्चर नीचे शो की गई है क्रैब की, तो इनके ये जो है, और स्पाइडर और एंड इंसेक्ट्स हैव हार्ड आउटर केसिंग। उनकी ऊपर वाली जिल्द जो है वो बहुत सख्त होती है, कवरिंग देयर सॉफ्ट बॉडी, और उनके अंदर वाली सॉफ्ट बॉडी जो है उसको उनकी ऊपर वाली जिल्द ने कवर किया होता है। अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? प्लांट्स को हम क्लासीफाई करें फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक हो गया। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है? द ब्राइट कलरफुल फ्लावर्स दैट यू सी ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स हैव देम टू रिप्रोड्यूस। ऐसे पौधे और दरख्त जिनके ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स लगे होते हैं, ठीक है, वो फ्लावर्स उनको मदद देते हैं रिप्रोड्यूस होने में, दोबारा उगने में। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स। तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनके अंदर फ्लावर ज़रूर प्रोड्यूस होते हैं, विच लेटर टर्न इनटू फ्रूट्स। उसके बाद उनका फ्रूट बन जाता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं और वो सीड्स जो हैं उनको हम दोबारा ग्रो कर सकते हैं और एक न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स।
तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास क्या है, नॉट ऑल प्लांट्स बियर फ्लावर्स, तमाम प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते। सो हाउ दे रिप्रोड्यूस, तो फिर वो कैसे दोबारा उगते होंगे, रिप्रोड्यूस कैसे। कोनिफर्स प्रोड्यूस सीड्स इन कोन्स, कोनिफर्स जो है हमारे पास उसके अंदर कोन्स होती हैं विच आर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सीड, जिसके अंदर सीड होता है और उसको उसने प्रोटेक्ट किया होता है कौन है। फर्न्स एंड मोसेस प्रोड्यूस स्पोर्स, और फर्न्स और जो मोसेस हैं ये प्लांट्स के नेम है, और ये जो है ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो स्पोर्स जो है वो कई दफ़ा हवा के साथ जाते हैं, कभी उड़ के कहीं गिर जाते हैं और ज़मीन में जो है वो बो हो जाते हैं और ख़ुद ब खुद उगाते हैं। ठीक हो गया।